दिवाली के इस ऑस्पिशियस ऑस्पिशियस सही बोला ना? दिवाली के इस ऑस्पिशियस महोत्सव नहीं, दिवाली के इस ऑस्पिशियस मौके पर आप सभी को हैप्पी दिवाली। मन तो मेरा जेठालाल की तरह ही विश करने का था, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। तो yes, जो मैं champions of the world में authority extend the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience and only thing I'm going to say, पटाखे फोड़ रहे हो, लेकिन अगर किसी ने भी कुत्ते की पूंछ में मुर्गा छाप की लड़ी लगाई है तो भाई उसका पूरा खानदान नंगा होना चाहिए। तो पटाखे फोड़ लो, बट जिनकी गलती नहीं है उनको कुछ मत करना। बाय द वे, आपका फेवरेट पटाखा कौन सा है? मेरा फेवरेट पटाखा तो पता नहीं अभी तक उठा या नहीं, बट मेरा फेवरेट पटाखा एक्चुअली में पहले हुआ करता था बुलेट बम बचपन में, एंड जब मैं बड़ा हुआ तब पता चला ओ नहीं, मेरा फेवरेट तो स्काई शॉट्स है, जो हवा में जाके मतलब यार उसका एक अलग ही मजा है। ऐसा लगता है कि नहीं, इससे तुम पोल्यूशन नहीं क्रिएट कर रहे, क्योंकि ऊपर जाके पड़ रहा है, सांस तो हम नीचे ले रहे हैं, फट ऊपर रहा है, तो इट इज गुड और दिखने में भी अच्छा लगता है, वाह है ना। और ऐसा हार्ट अटैक से भी नहीं आता, बस कौन फोड़ के चला गया। मेरे को ना ये थ्रिल कभी नहीं समझ में आया, जो लोगों को थ्रिल आता है ना बहुत तेज पटाखा फोड़ने का करके धम आवाज आती है, एंड आई एम लाइक बस हो गया, चले गए तुम लादेन टेरिटरी में। मजा आ गया। कोई लॉजिक है जो तेज से फोड़ देते हैं दम करके, कम से कम विजुअली अच्छा दिखे, जो कि स्काई शॉट्स होते हैं, रॉकेट होता है, मजा आता है उन्हें देखना, दे आर लवली। ऐसा लगता है कि उनको नेशनल क्रैकर ऑफ दिवाली घोषित कर देना चाहिए। बट एनीवेज, कहाँ दिवाली में घुस गए हम, डब्ल्यूडब्ल्यू की बात करें। बट मैं सोच रहा हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यू की बात क्या करें। एज सच डब्ल्यूडब्ल्यू में तो अभी कुछ हो नहीं रहा है। सैटरडे नाइट मेन इवेंट आने वाली है, उसके बाद सर्वाइवर सीरीज आएगी, और उसके बाद पेपर व्यू से भी बड़ी चीज होगी। सैटरडे नाइट मेन इवेंट जॉन सीना फीचर्ड, क्योंकि जॉन सीना का लास्ट मैच देखने को मिलेगा। एंड मैं देख रहा था काफी लोग तो कुछ अलग ही लेवल पे सैड हो गए, मतलब वो तो ऐसे कर रहे थे जैसे जॉन सीना मरने वाला है। अबे जॉन सीना का लास्ट मैच ही तो ऐसे रो रहे, आखिरी दिन है जब तुम्हें जॉन सीना का थीम सॉन्ग सुनने को मिलेगा। ना लाइक सीरियसली, ये तुम अपनी जिंदगी में बिलीव करते हो कि जॉन सीना जब रिटायर हो गया तो उसके बाद कभी अपना थीम सॉन्ग ही नहीं सुनाएगा, कभी वो एंट्री ही नहीं करेगा, कभी कुछ बोलने भी नहीं आएगा? या पागल ही लोग बैठे हुए हैं क्या भाई? डब्ल्यूडब्ल्यू ने बोल दिया आखिरी, तो मतलब आखिरी हो गया क्या? और मैं तो कह रहा हूँ कि सऊदी अरेबिया के प्रिंस की अगर ये सनक गई तो कान पकड़ के जॉन सीना को लाएगा कि बेटा रिटायरमेंट टूर अपना संभाल के रखो, हमारे यहाँ रेसलमेनिया और ये चुपचाप आके लड़ो इधर। तब तो जॉन सीना क्या भाई, फिर तो हर कोई आएगा लड़ने के लिए। बट खैर, जॉन सीना का फेयरवेल टूर है, जॉन सीना का ओपोनेंट कौन होगा इस पर भी अभी तक लाइक गुंथर ही है। उसके अलावा एज के भी टीजेस अब आ रहे हैं, क्रिस जेरिको के टीज आ रहे हैं। मैंने कहा देखो, जॉन सीना और एज तक तो बात ठीक थी, बट जॉन सीना और क्रिस जेरिको इज नॉट समथिंग जो कि हम चाहेंगे एज लास्ट मैच फ्रॉम जॉन सीना। जॉन सीना वर्सेस गुंथर आई कैन हैंडल, जॉन सीना वर्सेस एज आई कैन हैंडल, जॉन सीना वर्सेस क्रिस जेरिको आई डोंट थिंक इवन क्रिस जेरिको कैन हैंडल, सो अवॉइड कर सकते हैं उस चीज को। बट जॉन सीना अगर कोई एक अलग ही पासा खेल गया कि भाई लेट्स गो विद द रॉक ऑन, देखो द रॉक बहुत अच्छी चीज है, द रॉक को ऐड करना, बट बहुत सारी चीजें हैं। द रॉक पहली बात तो एसएनएमई में जैसे शोज में नहीं आना चाहेगा, माना कि ये बड़ा शो है, ये नॉर्मल एसएनएमई की तरह नहीं है, जॉन सीना फीचर्ड है, बट फिर भी द रॉक ऐसे मैच में क्यों घुसे जिसका फॉलो अप ना हो। बट देन हमने एलिमिनेशन चेंबर भी देख रखा है, द रॉक को तो आदत है, उसको तो बस एक टाइम की टिकट ही तो बिक पानी, बट टिकट तो आगे बिक चुकी है। अगर जॉन सीना वर्सेस रॉक हो नहीं होता तो फिर ये आराम से इसको स्टेडियम शो भी कर सकते थे। ये लोग अभी भी तो कर सकते हैं, रिफंड दे दो उन सबको और इनका स्टेडियम शो करा दो। खैर, अब कुछ ही टाइम बचा है। जॉन सीना की कितनी 4 अपीयरेंसेस बची है, जिसमें से एक सर्वाइवर सीरीज और उसका फाइनल मैच बचा हुआ है। सो इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि कौन होता है जॉन सीना का फाइनल अपोनेंट। अभी तो जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल्स से छुटे हैं, अच्छा लगा देख के, मजा आ गया था। और अब एजे स्टाइल्स भी रिटायर हो रहा है जापान में, तो उसको बहुत तगड़ी स्टैंडिंग ओवेशन एंड ऑल मिली। सीएम पंक ने प्रॉपर, मेरे को नहीं लगा था कि कभी सीएम पंक और एजे स्टाइल्स इस तरीके से साथ में हक कर रहे होंगे डब्ल्यूडब्ल्यू के रिंग के अंदर, बट इट हैपेंड। Or yeah, like AJ Styles versus Nakamura is something I would be looking for during that farewell tour, क्योंकि apparently AJ Styles का भी हमें farewell tour देखने को मिलने वाला है। उतना बिग नहीं होगा जितना जॉन सीना का, बट AJ Styles का भी होने वाला है, and it makes sense, like AJ Styles definitely deserves it। वैसे तो मैं सही बताऊं, आज तो WWE के बारे में कुछ बात करने को थी भी नहीं, वो तो दिवाली है, तो इसीलिए मैं बस दिवाली विश करने आ गया था, और शायद से मैं यही करूंगा कि हैप्पी दिवाली लौंडो, जाके दिवाली मनाओ, एंजॉय करो, और मिठाई थोड़ा लिमिट में खाना बस, क्योंकि आपको पता नहीं है लेकिन हम इंडियंस की तोंद भाई 4 फीट लंबी है, उसको और बढ़ावा मत दो, मिठाई जितनी कम हो सकती है उतनी खाओ। चलो भाई, हम तो जाते हैं, रात को पटाखे फोड़ने, तो पहले पटाखे लेने भी जाना है। बाय बाय।
हैप्पी दिवाली वंस अगेन।